हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा किसी ने कहा है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। धुआं है ये सब कुछ, आसमान थोड़ी है। अगर लगेगी आग तो आएंगे घर तुम्हारी भी जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उसी तरह से दुनिया में जो तबाह कर रहे थे आप लोग, तो उसमें सिर्फ फिलिस्तीन थोड़ी था। जो अल्लाह पाक देख रहा था फिलिस्तीन के आंसुओं को और तुम्हारी हंसी को, तो आज तुम्हारी आंखों के आंसुओं को देख रहा है सारा जमाना भी। तो देखिए अब इस वीडियो में कि क्या हुआ है फिलिस्तीन के दुश्मनों के साथ। दोस्तों, अमेरिका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलस पड़ा है और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशनगोई फरमाई थी। ये जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस भयंकर आग ने मशहूर ज़माना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को दोस्तों अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहाँ घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन ये 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और धीरे धीरे वो आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी हाथ खड़े कर देता है। अब आओ मैं क़यामत की उस निशानी के बारे में बताता हूँ जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में बयान फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अनकरीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उसे खयानत करने वाला समझा जाएगा और जो करप्ट होंगे उसे अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईएस जो होते हैं वो तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा कि अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि वो साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं क्या वो दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये हैं असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं,
جیسے فلسطین کے لوگ، ان کو کیا بتایا جاتا ہے؟ ان کو جھوٹا بتایا جاتا ہے۔ یہی چل رہا ہے، جھوٹوں کو سچا بتایا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بتایا جائے گا۔ آج جو ہم امریکہ میں قدرت کا قہر بن کر آگ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور سبق اللہ کی لاٹھی بڑی ہوئی آواز ہے۔ دوستو باقی اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ایسی ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بندوں کو ستانے والوں، اللہ کے بندوں کو رلانے والوں، اب تو اس قہر کو دیکھو اور سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اور اس قہر کو دیکھو جو امریکہ میں برس رہا ہے، یہ وہی آگ ہے جو جہنم میں بھڑکے گی۔ تو اللہ سے توبہ کر لو اور کسی کے دل کو نہ دکھاؤ۔ اللہ حافظ۔